नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री प्रधान सेवक ने अपने सहयोगी कानून मंत्री रिजिजू को हटा दिया है और उनके जगह नए मंत्री को कानून मंत्री इस देश का बनाया गया है। और लगातार कल से ही इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीवाई चंद्रचूड़ से डर तो नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के तेवरों से घबराई तो नहीं है? इस प्रकार की एक चर्चा कल से पूरे देश में हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना साहब डरे हैं, ना प्रधानमंत्री डरे हैं और ना ही सरकार सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका से विचलित है। इसको समझने के लिए जरा हमको दूर इजराइल की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि विश्लेषणकर्ताओं ने यह समझाने की कोशिश की है कि जब से रिज्जू जी कानून मंत्री बने और उसके बाद उनकी जो टिप्पणियां खास करके सर्वोच्च न्यायालय को लेकर समय समय पे आती रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े साहब परेशान हो गए हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अगर इस फेरबदल को, रिजिजू को हटाकर नए जो मंत्री बने हैं मेघवाल जी, अगर इसको हम समझेंगे तो ये शुद्ध राजकीय निर्णय है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर कहीं के चुनाव होने जा रहे हैं तो वो चुनाव राजस्थान का चुनाव है। ऐसी स्थिति में बड़े साहब को लगता है कि मंत्रालय में, विशेष मंत्रालयों में अगर राजस्थान के मंत्री को लाया जाए तो उसका कोई फायदा राजस्थान के चुनाव में हो सकता है। हम सब जानते हैं कि रिज्जू जी जहां से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जहां इस वक्त कोई चुनाव नहीं है। इसलिए ये जो फेरबदल है, इसके पीछे मुख्य कारण जो है वो राजकीय कारण है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों में रिजिजू ने जो टिप्पणियां की है, ये टिप्पणियां कोई ऐसी वैसी टिप्पणी नहीं है, बल्कि संघ के एजेंडे का हिस्सा है, बल्कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन बातों की चर्चा कल तक रिज्जू जी कर रहे थे, उन्हीं बातों की चर्चा अगर इस वक्त दुनिया में कहीं हो रही है, वो हो रही है इजराइल में। इजराइल की भी सरकार वैचारिक दृष्टि से एक दक्षिणपंथी सरकार है, हिटलर को मानने वाली सरकार है। वो सरकार मुसोलिनी को मानने वाली सरकार है। और वर्तमान की जो सरकार है भारत में, ये भी हिटलर और मुसोलिनी को मानने वाली सरकार है। आज इजराइल की जनता सड़कों पे उतरी हुई है। जबरदस्त प्रतिकार इजराइल के सड़कों पे हो रहा है, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री नेतन्याहू बेंजामिन जो है, वो सरकार इस प्रकार के सुधार करना चाहती है जिस सुधार के मुताबिक पार्लियामेंट, संसद को वो अधिकार देना चाहती है कि उस इजराइल की जो न्याय व्यवस्था है, न्यायालय की जो स्वतंत्रता है, उस न्यायालय से किए गए जो आदेश है, निकाले गए आदेश हो, निर्णय हो, उसको जब चाहे तब पार्लियामेंट बहुमत के नाम पर खारिज कर सकती है।
जो सुधार इजराइल की सरकार जो है करना चाहती है, उसके मुताबिक न्यायाधीशों की, जजेस की नियुक्ति में वो चाहती है कि सरकार का जो कहना है, से ऑफ द गवर्नमेंट, वो निर्णायक हो। ये दूसरा जो इजराइल की सरकार संशोधन करना चाहती है। तीसरा, कि जरूरी नहीं है, होना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ द गवर्नमेंट उसकी राय सरकार का मंत्री माने। जैसा हम जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्टों में जिरह चलती है तो सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रखते हैं, न्यायालय जो कहना होता है उसे सरकार को, वो सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से जो है सरकार को कहा जाता है। और सॉलिसिटर जनरल ये जो है न्यायालय को आश्वासित करता है कि माय बाप, मैं सरकार के पास जाऊंगा और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जो भी मंशा है उससे अवगत कराऊंगा और उनको कहूंगा कि इसके अनुरूप हमें कुछ करना है। इजराइल की सरकार इस वक्त जिस संशोधन की बात कर रही है, उस संशोधन में वो ये कहना चाह रही है कि सरकार का कोई भी मंत्री सॉलिसिटर जनरल के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। कहीं ना कहीं इजराइल में दक्षिणपंथी सरकार नहीं चाहती है कि उस देश के अंदर स्वतंत्र न्याय व्यवस्था कायम रहे। इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार ये चाहती है कि न्याय व्यवस्था सरकार के अधीन चले। और जब ये नीतियां सुधार सरकार ने सामने लाई तो इजराइल के अंदर पिछले कई महीनों से लाखों लाख लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और सरकार आगे बढ़ नहीं पा रही है। इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हम ये समझ लेंगे कि रिज्जू जी जो पिछले कुछ महीनों से, जब से वो कानून मंत्री बने, और कानून मंत्री बनते ही जिस प्रकार की बयान, जिस प्रकार की भूमिका में वो दिख रहे थे, ये समझ में आता है कि चाहे दक्षिणपंथी सरकार इजराइल की हो, चाहे दक्षिणपंथी सरकार भारत की हो, चाहे दक्षिणपंथी सरकार दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक दक्षिणपंथी सरकार स्वतंत्र न्यायालय को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और इसलिए भारत में, भारत की न्याय व्यवस्था बहुत स्वतंत्र और मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। यह अलग बात है कि 2014 के बाद जिस प्रकार की गिरावट हम देख रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि दक्षिणपंथी सरकार आने के बाद वो किस तरीके से न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करना चाहता है। लेकिन जब से प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ बने हैं, तब से रिश्ते में जो है सरकार और न्यायालय के रिश्ते में काफी खटास आई है, क्योंकि देश का कानूनी मंत्री अगर संसद की पटल से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसी तल्ख बयानबाजी करे, अगर देश का कानून मंत्री ही बयान इस तरीके से दे कि देश के न्यायाधीश आधा समय तो इसी में गंवा देते हैं कि किसको न्यायाधीश बनाना है, बनस्पत के न्याय देने की प्रक्रिया में समय देने के। इस प्रकार की टिप्पणी देश का कानून मंत्री जब न्यायालय पर करता है तो इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये मंत्री अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख रहा है, कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तहत वो मंत्री इस प्रकार के बयान वो कर रहा है। यहां तक अगर वो मंत्री कहते हैं कि कुछ भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये देश को तोड़ने वाले गैंग के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार न्यायाधीशों का अपमान करना चाहती है। यहां तक कि रिजिजू ने कहा
कि देश का सुप्रीम कोर्ट, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, किस प्रकार के जनहित याचिकाओं को उन्होंने लेना चाहिए और किस प्रकार के जनहित याचिकाओं को उन्होंने अस्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार की जो बयानें आ रही थी, जिसमें रिजिजू ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था, और वो स्टेटमेंट ये था कि दुनिया में कहीं पर कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां जो है जज, न्यायाधीश ही खुद न्यायाधीशों को चुनते हैं। मतलब इस प्रकार का एक अविश्वास न्यायालय पे दिखाना, ये किसी एक मंत्री की सोच की, दिमाग की उपज नहीं हो सकती है। ये बकायदा एक पार्टी के विचारधारा के अंतर्गत नीतिगत मामला का ये हिस्सा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े साहब ने जो कल अपने कैबिनेट से कानूनी मंत्री रिजिजू जी को निकालकर अगर मेघवाल जी को लाए हैं, तो ये इसलिए नहीं लाए हैं कि वो न्यायालय से डर रहे हैं, वो इसलिए ये फेरबदल नहीं किए हैं कहीं वो कर्नाटक की हार के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से कहीं घबरा गए हैं। ये कोई घबराहट की बात नहीं है। रिजिजू जो कहते थे वो एक एजेंडा का हिस्सा है, और ये फेरबदल एक राजनीति का हिस्सा है। अगला चुनाव को देखकर, उपयोगिता का जहां तक सवाल है उसको देखकर किया गया बदल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।